हेलो एवरीवन, मैं सुनी सिंह सनशाइन नंबर्स में आज शेयर कर रही हूँ 2026 के लिए कुछ आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं पर्सनल ईयर निकाल के। तो करना कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना डे और जो मंथ है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसके अंदर जो करंट ईयर होगा 2026 उसके नंबर को ऐड करना है। तो आपको मिलेगा पर्सनल ईयर, और हर एक पर्सनल ईयर का अलग अलग सबका एक अलग रिजल्ट रहता है। तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 2026 आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ और कुछ स्ट्रगल बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो उसके लिए करना क्या है आपने कि जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, 9 जुलाई है आपका डेट ऑफ बर्थ, और इसमें जो आपका ईयर है उसको हमने नहीं कंसिडर करना है। तो 9 जुलाई के अंदर हमारा 9 + 7 हुआ 16 यानी कि 6 + 1 = 7। तो इस 7 नंबर के अंदर आपने ऐड करना है 2026 नंबर का टोटल, यानी कि 2 + 2 + 6 तो बन जाएगा 10। तो इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे तो 1। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 9 जुलाई है तो 9 + 7 तो 16 हुआ, और सिंगल डिजिट निकाले तो 7, और इसमें 2026 का जो हमने सिंगल डिजिट निकाला था 1 वो ऐड कर देंगे तो 7 + 1 तो वो बना 8, यानी कि आपका पर्सनल ईयर होगा 8 नंबर। तो 8 नंबर की एनर्जी आपको बहुत बेनिफिट भी दे सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डे है, जैसे 9 है या 1 है, या आपका ड्राइवर नंबर यानी कि मूलांक क्या है, उससे आपका एंटी तो नहीं है। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आता है और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट हो रहा है 1 से या 2 से तो आपको परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 या 2 ड्राइवर नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको बेनिफिट होगा, ये धन कमाने का साल होगा। लेकिन आपसे मेहनत बहुत कराएगा ये साल, और पिछले 9 वर्षों में किए हुए काम जो अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम थी वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आप कुछ खरीदते हैं तो वो बहुत कम दामों में आप प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। और लेकिन आपने बिल्कुल भी इस साल को मेहनत करने से अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि जो अगर जिसका पर्सनल ईयर 8 आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो, खास करके लेग्स में, तो आपको फौरन उसका इलाज करना चाहिए। और आपको पूरे साल घास पे और वॉक ज़रूर करनी है, आपको बेनिफिट होगा। तो आपको लेट मिल सकता है रिजल्ट, आपके फल जो आपने काम किया है पूरे 9 साल में पिछले, लेकिन आपको अगर आपने मेहनत की है पिछले 9 साल में, बहुत मेहनत करी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो ये पर्सनल कैलकुलेशन करना मैं बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने बताया था कि अगर आपका पर्सनल 8 आता है, वापस से रिपीट कर देती हूँ। जैसे 2026 में है 2 + 0 + 2 + 6, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो सिंगल 10 आता है, और 10 को सिंगल डिजिट 1 आता है। तो 2006 यानी कि सन की एनर्जी वाला साल होगा और बहुत ही बेनिफिट देने वाला साल है। लेकिन इसके अंदर अगर अपना डे और मंथ ऐड करते हैं डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 9 जुलाई मैंने लिया है 9 + 7, तो 9 + 7 = 16। 16 को सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 7 आता है, तो 7 + 1 आ गया 8। इसी तरीके से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अलग होता है तो आप अगर कैलकुलेट अपना करके देखिएगा, और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आता है तो यह आपके लिए सन की डबल एनर्जी आपको ये साल देगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में और क्यूरियोसिटी के साथ में आप इस साल को जिएंगे। और बहुत टाइम से जिस काम को करने का सोच रहे थे, इस साल आपका वो श्री गणेश होगा, और वो आप बहुत एनर्जी के साथ में उस काम को करेंगे। और अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आता है तो ये थोड़ा सा आपका काम को स्लो कर देगा, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है। आप अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा समझिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि 2 अगर आपका पर्सनल ईयर आता है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सेंटिमेंटल भी बना देता है, तो आप ध्यान रखें, पेशेंस रखें,
किसी की सामने वाले की गलत बात का जल्दी से रिएक्शन दे के आप अपना मूड खराब करके अपना स्पॉइल मत करें अपने डायरेक्शन को। तो पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आता है। इसी के बाद में अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आता है तो बहुत बहुत आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका पर्सनल ईयर बहुत मतलब एंजॉयमेंट वाला रहेगा, आपको घूमने फिरने का प्रोग्राम बहुत अच्छे बनेंगे और सुख का एक्चुअल में आपको और सुख का एंजॉयमेंट का आपको खुद को फील होगा कि पिछले कितने सालों से जो हम नहीं कर पाए वो वाला एंजॉयमेंट आपको मिलेगा। और लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट नहीं होना चाहिए 6 नंबर से या फिर 15 नंबर से। तो अगर 6 नंबर से आता है तो जिनका पर्सनल ईयर 3 होता है तो उनको प्रॉब्लम्स आने की कुछ रहती है, क्योंकि 3 और 6 एंटी नंबर्स होते हैं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट नहीं होना चाहिए 6 से। लेकिन अगर आपका पर्सनल ईयर 3 है तो एंजॉयमेंट वाला साल होता है। और इसी तरीके से अगर आपका पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने पे 4 आता है तो बहुत मेहनत बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन जैकपॉट भी लग सकता है, अचानक से आपको लॉटरी भी लग सकती है, यानी कि जो काम आप सोच भी नहीं सकते थे वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आपका पर्सनल ईयर आपको बहुत बताता है कि आप अपनी लाइफ को किस बात पर ले जा सकते हैं, लेकिन कर्म आपको ज़रूर अच्छे से अच्छे करने हैं। अगर आप इस साल में कोई भी गलत काम करते हैं, जैसे कि आप अपने कहीं से चोरी कर रहे हैं या कहीं से झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ आप ऐसा है जो धर्म के खिलाफ है वो आप करते हैं, तो ये साल आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर देगा। तो अगर आपका पर्सनल 4 है तो 4 है राहु का साल, और जैसे सैटर्न है वो आपको परेशान कर सकता है, तो इसी तरीके से राहु का साल परेशान कर देता है जो लोग अमर्यादित तरीके से चलते हैं। तो ध्यान रखें आपका पर्सनल क्या रहा है। तो अगर आपका पर्सनल आता है 5, तो यानी कि ये है आपका प्लेस चेंज का या जॉब चेंज का या फिर किसी ना किसी चीज़ में आपका चेंज होने वाला है। आप अपने फ्रीडम को फील करेंगे इस साल में, और अचानक कुछ भी आपको न्यूज़ मिल सकती है, और ये आपको थोड़ा सा रोमांटिक लाइफ भी दे सकता है। लेकिन ये जीवन में परिवर्तन का साल आता है अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आता है तो किसी भी ऐसे पहलू में जो संतोषजनक नहीं है, चाहे वह जीवन में घर का हो, पार्टनर का हो, देश का हो, तो आप वहां से मूव ऑन कर सकते हैं इस साल में अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आता है। तो कई बार होता है हम घर में परेशान हैं या किसी घर को हम बेचना चाह रहे हैं, या फिर आप विदेश में रह रहे हैं और आप यहाँ से वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, या अपना यहाँ इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये पर्सनल ईयर 5 अगर आपके पास आता है, यानी कि बुध की आपको विशेष कृपा मिलती है, तो आप चेंज कर सकते हैं। और आपको तैयार रहना चाहिए, किसी भी अचानक कोई घटना भी हो सकती है, और कोई भी काम आप बिना सोचे समझे जल्दी से ना करें। और जैसे कि बंजी जंपिंग ही करना चाहते हैं और आप उसको करें, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ करें, और ऐसे एंजॉयमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूरे कर पाएंगे। लेकिन अगर प्लेस चेंज का है डिसीजन तो बहुत अच्छे से सोच समझ के करें, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ वाला साल रहेगा। और अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 6, तो ये साल है फैमिली का, लव लाइफ का और हाउस का आपका। तो और अगर आपका मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज का भी चांसेस देता है अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आता है तो ये आपको लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट देने वाला साल होता है, लव रिलेशनशिप का साल होता है। तो ये अगर आप बहुत टाइम से अपना रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल मैजिकल ईयर होने वाला है। और आप बहुत टाइम से लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे थे कि आपको समझ नहीं आ रहा किसको आप चूज लाइफ पार्टनर कौन बनेगा, तो आपके सामने वो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 6 रहता है और आप फैमिली को बहुत टाइम से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये है फैमिली बॉन्डिंग का भी साल है, आप एंजॉयमेंट का साल है, तो बेनिफिट होगा आपको बहुत अच्छा अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आता है। लेकिन फिर क्योंकि 3 और 6 आपका एंटी नंबर होता है, अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है और आपका ड्राइवर नंबर यानी कि आपका मूलांक 3 है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। तो और अगर आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए गुड न्यूज़ वाला साल रहेगा।
तो ठीक है। अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 7, तो यानी कि ये आपको बेनिफिट देने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ देगा, आपको एजुकेशन लाइफ में बढ़ाएगा और कुछ सोचने समझने और मेडिटेशन का साल है। आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ और किसी तरीके की भी आप एजुकेशन में आप एंटर हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई फॉर्म भरना चाहें, उस तरीके की एजुकेशन भी ले सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ का ज्ञान भी आप ले सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि 7 नंबर होता है केतु का, जो कि ज्ञान का नंबर भी माना जाता है और 7 नंबर स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेट ही करता है। कहीं से आपको कहीं धोखा भी कई बार हो जाता है। अगर पर्सनल ईयर 7 हो तो ध्यान रखें, किसी से ज़्यादा अपना किसी से उम्मीदें ज़्यादा ना बाने। और हाँ, अगर बहुत तरीके से छुट्टी मनाने का भी साल हो सकता है और धन संपत्ति का भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कूल काम और स्पेस लेके चलने वाला साल होगा, आपको शांति वाला साल देगा अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आता है। और अगर पर्सनल ईयर 8 आता है, इसके लिए मैंने बता ही दिया है, तो बहुत परिश्रम करवाएगा। लेकिन पिछले साल 9 साल में अगर आपने मेहनत करी तो ये आपको फल भी देगा, देर से मिलेगा लेकिन फल जरूर देगा। और अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आता है तो ये है आपको रिवोल्यूशन कराने का साल, कि आपने पिछले 9 साल में जो किया है उसका आपको ये उसका लास्ट ईयर माना जाता है, क्योंकि हम 1 से लेकर 9 नंबर की काउंटिंग मानते हैं। तो जो 9 साल का काल चक्र था वो पूरा हो रहा है। तो कई बारी इसमें हमारे स्टक भी हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा और हेल्थ वाइज आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और इस साल में हमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने वाकई 9 साल में, पिछले 9 साल में आपने मेहनत करी है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ इस बार स्टक हो गया है, तो नया जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आपको बेनिफिट देगा। तो उम्मीद करती हूँ पर्सनल ईयर की आप इम्पोर्टेंस समझेंगे। और पर्सनल ईयर मैंने आपको कैलकुलेट बता दिया कि 2026 में आपको 2 + 0 + 2 + 6 ऐड करते हैं तो 10 नंबर बनता है, जो कि 1 नंबर है। और 1 नंबर है सन का। और इसके अंदर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डे, यानी कि जैसे 9 जुलाई मैंने बताया, 9 नंबर प्लस आपको ऐड करना है जुलाई का 7, यानी कि 9 + 7 को ऐड करते हैं तो 16 आता है। सिंगल डिजिट में आते हैं तो 7 आता है। और 7 में हमने 2026 का जो सिंगल डिजिट किया था कैलकुलेट 1, उसको ऐड करेंगे तो 8 नंबर आया था। तो इस तरीके से आपका पर्सनल ईयर हुआ 8। तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका पर्सनल ईयर क्या है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर सोनिया सिंह, सनशाइन नंबर से आप काउंसलिंग अगर बुक करना चाहते हैं तो 8209098298 पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8209098298 पर, और अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि 2026 बहुत ही अच्छा साल होने वाला है और आपको बेनिफिट देगा। सन की एनर्जी आपको बहुत फलीभूत हो। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और अब मैं इजाज़त देती हूँ। थैंक यू सो मच।